नमस्कार। एबीसी यानी अजय भांबी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं राहु केतु के परिवर्तन की और आपकी राशि मीन यानी चंद्र राशि, मीन यानी पाइसेस। अधिकतर आपने सुना होगा, जानते भी होंगे, लिखा भी हुआ है, इवन पंचांगों में लिखा है, लोगों ने बोला है कि राहु केतु जो हैं 7 मार्च को परिवर्तित हो चुके हैं। राहु जो है मिथुन में आ गया है और केतु धनु में आ गया है, लेकिन हम इस गणना को सही नहीं मानते। हमारे हिसाब से क्या, वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से राहु केतु का पदार्पण वास्तव में 23 मार्च 2019 को राहु मिथुन राशि में आया है और केतु धनु में, दोनों साथ चलते हैं, आप जानते हैं। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं, जो पहला आधार है 7 तारीख वाला, राहु बदल गया है, उसका आधार है, उसका जब राहु को मीन लिया जाता है, गणना का तरीका है मीन, मध्य मीन गणना जो है उसका आधार है कि पृथ्वी गोल है। जब हम गणना करते हैं, बोलने में तो दुनिया गोल है, लेकिन पृथ्वी गोल नहीं है, न चपटी है। पृथ्वी तो एलिप्टिकल है, अंडा की शेप में है, ओवल शेप में है। तो सारे ग्रहों की गणना वहाँ से करते हैं, एलिप्टिकल से। पहला गणना का सूत्र है, ग्रहों की गणना का पहला सूत्र है। ये गणना हम बहुत पहले से जानते हैं, आज की बात नहीं है। तो वो जो गणना है उसके हिसाब से राहु केतु 23 मार्च 2019 को राहु मिथुन में और केतु धनु में आया है। और ये जो है आपकी जो राशि है, ये चतुर्थ भाव में पड़ेगी। आपकी राशि पड़ेगी चतुर्थ भाव में। तो चतुर्थ भाव में राहु है और दशम भाव में केतु है। चतुर्थ भाव में राहु जनरली अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन मेरा मत थोड़ा अलग है। यहाँ पर जो उसका पहला नक्षत्र है 6 महीने, यानी 23 मार्च से लेकर और 27 सितंबर 2019 तक यह राहु पुनर्वसु नक्षत्र में रहेगा। और पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी जो है वो है बृहस्पति या गुरु, जुपिटर। आपकी चंद्र राशि का जो स्वामी है वो है बृहस्पति, गुरु। तो इसका मतलब ये हुआ, चतुर्थ भाव में राहु अलग है। अगर मैं राशि से देखूं तो मेरे प्रेडिक्शन का पूरा तौर तरीका बदल जाएगा, और जब मैं नक्षत्र से देखूंगा तो मेरा तौर तरीका दूसरा है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर जो पुनर्वसु नक्षत्र है उसका मैच आपके राशि के लॉर्ड से है। इसका मतलब यह हुआ, जब ये यहाँ रहेगा 6 महीने, तो यहाँ पर किस तरह की स्थितियाँ आपको पेश आएंगी। जो भी अनरेस्ट है, जो भी अव्यवस्था है आपके आसपास, जो आपको दिख रही है, अभी तक आप कुछ कर नहीं पाए, जो भी असफलता है, जो भी मुश्किल है, जो भी दिक्कत है, जो भी उलझने हैं, ये प्रोजेक्ट में हो सकती हैं आपके में, पास नहीं हो रहा या बन नहीं पा रहा, पहले लोग गलत मिल गए, एजुकेशन में हो सकती हैं, या आपके नौकरी में हो सकती हैं, एक वातावरण में है, आपके ऑफिसर से, बॉसेस से बात नहीं बन रही, या आपका और कोई लेना देना है, भैया पार्टनर से आपकी प्रॉब्लम्स है, या जीवन साथी से है, पति पत्नी में कुछ मनमुटाव है। तो ये जितने भी मसले हैं, जो भी आप समझते हैं जिससे अनरेस्ट है, जिससे अशांति है, जिससे दिक्कत है, उसको हल किया जा सकता है, उसको खोजा जा सकता है, उसके सोर्स को समझा जा सकता है। यार ये प्रॉब्लम ये आई है, इसका सोर्स क्या है और मैं कितना सोर्स हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि मेरी जितनी भी समस्याएं हैं, और ये आप सब पर एप्लीकेबल है, उसमें मेरा कसूर सबसे ज़्यादा होता है। जबकि इस दुनिया में ऐसा कहने वाले लोग हैं ही नहीं, बोलते तुम्हारा कसूर है, उसका कसूर है, मैं तो सीधा था। नहीं, मैं सीधा नहीं होता। मैं मीन्स कोई भी, आप भी, मैं सीधा नहीं होता। और मैं सीधा होता हूँ तो मेरे साथ गड़बड़ भी नहीं होती है तो मैं उसको रोक सकता हूँ। ये राहु वो समझा रहा है। मैं कोई जीवन का दर्शन नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ ग्रह की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर राहु ये कह रहा है
कि आप अपने को आंकिए, अपना ठीक से अब मूल्यांकन कीजिए, अवलोकन कीजिए, लुक बैक इनटू योर सेल्फ, सिंहावलोकन कीजिए। वो सिंहावलोकन आपने देखा होगा कई जगह पर शेर का एक पिक्चर होता है और शेर पीछे देख रहा होता है ऐसे, उसको बोलते हैं सिंहावलोकन, सिंह का अवलोकन। जब सिंह अवलोकन करता है तो ऐसा बोलते हैं कि जंगल में जो शेर जब भटक जाता है तो दौड़ता है, भागता है, कूद कूद के एक जगह आके थक जाता है। अब शेर है, बैठेगा तो है नहीं, रोएगा भी नहीं और कोई है भी नहीं उससे बताने वाला, खुद ही शेर है। तो वहाँ पर जब थक जाता है पीछे देखता है, तो उसको मालूम, अरे मैं तो इतना कूद के आ गया, इतना जंगल मैंने कवर कर लिया, अब कितना बचा है। तो उसके बाद एक और छलांग मारता है और आगे करता है। इसी भाव के साथ आगे बढ़िएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 27 सितंबर से लेकर मार्च अप्रैल 2020 तक। वहाँ पर जो राहु है रहेगा तो इसी भाव में, वहाँ वो आद्रा नक्षत्र में आ जाएगा, चतुर्थ भाव में रहेगा लेकिन आद्रा नक्षत्र होगा। आद्रा नक्षत्र इसका अपना नक्षत्र है। अगर पुनर्वसु में राहु ने, मैं गोचर की बात कर रहा हूँ, अगर पुनर्वसु में राहु ने आपकी समस्याओं को पहचान लिया है तो यह उन समस्याओं को जड़ से उखाड़ने की बात करता है। ये कहता है मैं उन समस्याओं को जो आप इस बीच में आपने हल की, ऐसा नहीं है कि हर समस्या एक दिन में हल हो जाती है, कई समस्याएं होती ही जटिल हैं, तो उनकी जटिलता के कारण समय का कोई कंसिडरेशन नहीं रहता। तो ये राहु बोलता है कि जो समस्याएं जटिलता थी उन जटिलताओं के उत्तर देता है, क्योंकि आद्रा जो नक्षत्र है उसकी जो शेप है, उसकी शेप है आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब होता है लिक्विड, कुछ पानी से होना, आर्द्र होना, आप समझती हैं। तो ऐसा कुछ है ना, लिक्विड टाइप का, एक सॉलिड नहीं होना। और जो हमारा मस्तिष्क है बाहर से सॉलिड है, अंदर से सॉलिड नहीं है। अंदर जो इसके न्यूरॉन हैं उनमें बहुत एक्शन है, उनके अब ट्रिलियन तो न्यूरॉन हैं, फिर उनके कनेक्शंस हैं, आप जानते हैं। तो वो जो सारा आर्द्रता है उसकी बात करता है, ये जो नक्षत्र है उसकी बात करता है। और अगर हम भीतर जा सकते हैं तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि भौतिक समस्याएं तो हल हो ही जाती हैं, और अगर आदमी चाहे तो अपने आप को जान भी सकता है। तो यहाँ पर राहु अपने आप को जन्माने की बात करता है। मैं बात कर रहा हूँ स्पिरिचुअलिटी की। जो लोग उस पथ पर हैं उनके लिए ये राहु एक तरह से वरदान हो सकता है। जो लोग स्पिरिचुअल पथ पर हैं, आध्यात्मिक पथ पर हैं, योगा के पथ पर हैं, मेडिटेशन के पथ पर हैं, तो वहाँ पर राहु का अलग रोल है। तो यह राहु जो है ये आपके साथ में अलग तरह से बिहेव करने आया है। और ग्रह जो हैं, गोचर के ग्रह, उनके अगर हम नक्षत्रों से उनको जानने का प्रयास करें तो हम उनको बहुत गहरे में जाके समझ लेते हैं। जब हम उनको बहुत गहरे में समझते हैं तो हमारी समस्याएं का जो है आमूल चूल तरीके से हल हो जाता है, और उनको हम आमूल चूल तरीके से नष्ट कर सकते हैं। ये समस्याएं हेल्थ रिलेटेड हो सकती हैं, परिवार में किसी की हेल्थ से हो सकती हैं, बच्चों के साथ एटीट्यूड की हो सकती हैं, आपके धन के संबंधी हो सकती हैं, सोसाइटी के संबंध, वॉट एवर यू नेम इट एंड आई से यस। क्योंकि बड़ा मुश्किल है आपके क्षेत्र ढूंढना मेरे लिए, आप कौन कौन सी एरिए में महारत रखते हैं, बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो मैं सोच पा रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ, जो भी आपके कंसर्न हैं, जो भी आपके एरियाज़ हैं, उसमें भीतर जाइए, गहरे में जाइए। राहु उत्तर लिए खड़ा हुआ है, उस उत्तर को ढूंढिए। और मैं समझता हूँ ये राहु आपकी काफ़ी लंबे समय तक के लिए उन समस्याओं को अंत कर देगा, कुछ को तो निर्मूल ही कर देगा, नष्ट कर देगा। क्योंकि वैसे भी यहाँ पर राहु 18 वर्ष के बाद आया है। अगली बार इस राहु से आपकी मुलाकात 18 वर्ष बाद होगी, तब दुनिया कैसी होगी मैं नहीं जानता। नमस्कार, देखते रहें अजय भांभी चैनल ABC। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांभी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।